नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। ये दुनिया में लोग आते हैं जाते हैं और एक वक्त होता है कि इंसान को लोग प्रशस्ति के फूल बांटते हैं, सम्मान करते हैं और फिर भूल जाते हैं कि कौन था। जैसे आज आज़ादी के इन परिंदों को हम भूल रहे हैं, उनको बुलाया जा रहा है, उसको बदनाम किया जा रहा है। क्रिकेट का इतिहास ही ऐसा है कि लोग एक का रिकॉर्ड तोड़ के आगे चले जाते हैं, पिछले रिकॉर्ड वाले को भूल जाते हैं। ऐसा मैंने एक इंसान गुडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ, मुझे आज भी याद है, जिन्हें GR विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है। उसका जन्म 12 फरवरी 1949 को मैसूर कर्नाटक में हुआ। वे भारत के महान बल्लेबाज थे जो अपनी शानदार कलाई की तकनीक और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर थे। और विश्वनाथ ने 1969 से 1983 तक 91 टेस्ट और 25 वनडे खेले, जिसमें टेस्ट में 6080 रन बनाए। उनकी पत्नी कविता विश्वनाथ हैं जो उनकी सबसे बड़ी समर्थक रही हैं। उनकी एक बेटी देवी विश्वनाथ और एक बेटा गौतम विश्वनाथ हैं। देवी ने अपने पिता की तरह क्रिकेट में रुचि दिखाई और स्कूल स्तर पर खेली। और विश्वनाथ का परिवार मैसूर में रहता है और वे अपनी निजी जिंदगी को निजी ही रखता है, कोई सार्वजनिक रूप में उसने कभी। तो 1979 के प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप में जो इंग्लैंड में आयोजित हुआ, विश्वनाथ भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। और भारत ने 3 मैच खेले लेकिन सभी हारे और टूर्नामेंट से बाहर हो गए। विश्वनाथ ने 3 पारियों में 104.50 की औसत से 209 रन बनाए। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 75 रन, न्यूजीलैंड के खिलाफ 47 रन और श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 87 रन की पारी खेली। उनकी बल्लेबाजी ने भारत को कुछ सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया, लेकिन टीम की हार को नहीं रोक सका। विश्वनाथ की तकनीक और साहस की प्रशंसा हुई, लेकिन भारत की हार ने उनके प्रदर्शन को छिपा दिया। कभी एक इंसान अपनी बल्लेबाजी से कर सकता है, वो कर सकता है। अगर वो मैच को जिता नहीं सकता है तो उसकी जो बनाई हुई बल्लेबाजी, बनाए हुए रन को लोग प्रशस्ति नहीं करते हैं। आज भारत में शायद कोई जो इस ज़माने के नए यंग जनरेशन, उसको मालूम नहीं होगा कि विश्वनाथ जैसा एक इंसान बल्लेबाज था। चलो आगे एक अच्छी बात मैं करता हूँ कि देश में धन तो हैं लेकिन छिपा हुआ धन है। हमें आज सोशल मीडिया से शायद इतने सारे धन को हम बाहर ला सके हैं और सोशल मीडिया से इस धन को बदनाम भी कर रहे हैं। ऐसा भी मैंने देखा है कि आफरीन शेख, एक रिक्शा चालक की बेटी, ने 98.31% अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया। अहमदाबाद की आफरीन शेख ने यह सिद्ध कर दिया कि कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। एक ऑटो रिक्शा चालक की बेटी होते हुए भी उन्होंने गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड JSEB की 10वीं कक्षा की परीक्षा में 98.31 अंक प्राप्त कर सभी को चौंका दिया है। आफरीन के पिता शेख मोहम्मद हमजा ने हमेशा अपनी बेटी को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। उनका सपना था कि उनकी बेटी डॉक्टर बने और देश की सेवा करे। आफरीन ने भी इस सपने को साकार करने के लिए नियमित रूप से पढ़ाई की और विज्ञान संकाय में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। आफरीन ने बताया कि वह प्रतिदिन 6 से 7 घंटे पढ़ाई करती थी और ट्यूशन से लौटने के बाद भी समय निकालकर पुनरावृत्ति करती थी। उनका लक्ष्य है कि वह MBBS करके अपने माता पिता का सपना पूरा करे
और समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाए। उनकी इस उपलब्धि ने यह साबित कर दिया कि सीमित संसाधनों को बावजूद यदि इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कोई भी बाधा रास्ते में नहीं आ सकती है। आफरीन शेख आज उन लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने सपनों को साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि शिक्षा ही वही साधन है जो किसी भी व्यक्ति को उसकी सामाजिक और आर्थिक सीमाओं से ऊपर उठाकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। आफरीन शेख ने न केवल अपने परिवार का नाम रोशन किया है बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल कायम की है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ रोशन, वो लिखने वाला है। अभी मैं पूरे दिन काम करने के बाद अक्सर लोग थक कर आराम करते हैं, लेकिन रोशन भांज कर अपना काम ख़त्म कर अपने सपनों को पूरा करने में लग जाते हैं। मैं एक दूसरे इंसान की बात करता हूँ। दिन में वह महाराष्ट्र के अमरावती में रेलवे गुड्स यार्ड में मजदूरी का काम करते हैं। धूप में तपते हुए रोज़ाना लगभग 700 सीमेंट, अनाज और खाद की बोरियां उठाते हैं। घर चलाने के लिए वह रोज़ 10 से 12 घंटे पसीना बहाते हैं और महीने में करीब 20,000 रुपये कमाते हैं। इस कमाई का बड़ा हिस्सा घर वालों की ज़रूरतों पर खर्च करते हैं और जो भी बचता है उससे एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनने के अपने सपने को पूरा करने में लगा देते हैं। दिन में मजदूरी की शिफ्ट खत्म होने के बाद उनकी दूसरी शिफ्ट शुरू हो जाती है। वह सीधे जिम जाते हैं और अपनी कठिन ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। आज जो कुछ भी उन्होंने हासिल किया है वो बिना किसी सुविधा या दिखावे के लिए किया है, सिर्फ अपने जज्बे के लिए दम पर। वह ना कोई सप्लीमेंट लेते हैं ना शॉर्टकट्स, सिर्फ घर का खाना खाते हैं, लोहे का वजन उठाते हैं और हारना न मानते हुए मेहनत करते जाते हैं। आज रोशन न सिर्फ एक रीजनल बॉडी बिल्डिंग चैम्पियन हैं बल्कि सोशल मीडिया पर एक प्रेरणा बन चुके हैं। ये देखो, मैं जो बात करता हूँ वो बॉडी बिल्डर चैम्पियन की बात करता हूँ, उसका नाम है रोशन। उनके रील्स और ब्लॉग्स सिर्फ मसल्स नहीं, वह मजबूत सोच को दिखाते हैं कि रोशन मिसाल हैं इस बात की, ज़िंदगी में बोझ उठाने का जज्बा हो तो बड़े से बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। तो मैं सभी को कहता हूँ, अगर आप अपने आप को गरीब मत समझिए, असहाय मत समझिए। जज्बा, अगर आप में जज्बा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं आपके साथ रोना पसंद नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ यही कहता हूँ, आपका हर दिन आपके सामने प्रॉब्लम्स आने वाला है, तो इस प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व करना है वो आप समझो। मैं देखता हूँ कितने असहाय लोग मेरे पास आते हैं, इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। यह मैं अमेरिका की बात करता हूँ। मेरे क्लास में इतने लड़के आते हैं जिसके माँ बाप के पास पैसे नहीं थे। वो मैं बच्चे को जब पढ़ाता था तब उसके बातचीत में मुझे महसूस होता था कि ये मजदूरी करके पैसे इकट्ठे करके मेरे क्लास की फ़ीस भरते हैं। तब मैं अपने आप इस बच्चे को किस तरह मदद कर सकूं, इतना ही सोचता था। और वही मदद करने का मेरा ढंग, वो मदद आज मुझे इतना आनंद देती है। और ये बच्चे कहीं ना कहीं जो भी पढ़े मुझे जब याद करते हैं तब मुझे लगता है कि मैंने सबसे ज़्यादा जो मेरा प्रॉपर्टी है, मेरे पास जो है वो बच्चे हैं, गरीब लोग हैं। मिल में भी जो लोग मजदूर थे उसका प्रॉब्लम्स के मैं हमेशा सोचता था। मेरा हुद्दे का मैंने कभी भी अभिमान नहीं किया। मैंने हुद्दे को साइड पर रख के इन समस्याओं को किस तरह समाधान करना, बैंक में था कर्मचारी के, इस लड़कों का, मेरे क्लास में आते टीचर्स का, मेरे समाज का। और यहाँ मैं एसोसिएशन में काम करता, यहाँ डे केयर में मैं काम करता हूँ, मैं मतलब जाता हूँ, वहाँ भी मैं लोगों का प्रश्नों में किस तरह मैं मदद कर सकूँ,
यही भावना ने मुझे चंद्रकांत भट्ट बनाया, यही भावना ने मुझे बालारक बनाया और आज वही भावना ने मेरी सोच बदली, मेरी समझ बदली और मुझे युवान बनाया आप तक पहुंचाने की मेरी ये कोशिश इन जज्बे ने बनाई है। आगे बढ़िए, किसी को मदद कीजिए, कभी ये मत बट अगर आप मदद करते हैं कभी उसके पास अपेक्षा मत रखिए कि मुझे कुछ पाना है, मुझे सिर्फ देना है और मैं सिर्फ देने के लिए पैदा हुआ हूँ, यही समझिए, तब ईश्वर ज़रूर आपके साथ होगा। यही आज का मेरा पैगाम।